बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचने रवि करन करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्य सदगुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया है। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं सत्संग करने के बादशाही ठाटवाद की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रहिए। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप उद्धव, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर माता पिता पति की सेवा, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति में अनुरक्ति रखेंगे, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी लोग सुन रहे थे भगवान शिव की वाणी, गिरिजा संग समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होइसो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है।
जिनको संतों की संगति मिल गई, इससे बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं है। संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होई सो गावे देव पुराण। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग मिल नहीं सकता। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित कहता है। धन धनी सोई धन सत्संगा, धन जन्म दुर् भगत के भंगा। यह भी सुन रहे थे, सो कुल धन उमा सुनो जगत पूज सो पुनीत। श्री रघुवीर परायण और जय नर उपज विनीत हे उमा। वह कुल धन है, संसार पूजे जाने योग्य और विशेष पवित्र है, जिसमें राम के नम्र भक्त, गुरु के नम्र भक्त उत्पन्न होते हैं। अभी हम लोग मगदमपुर की पावन धरती पर सत्संग कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसे महान गुरु के महान बुलाए हुए, गुरु के प्यारे हुए संत कुशेश्वर बाबा, सही सदगुरु संत कुशेश्वर बाबा, संत आनंदी बाबा। जब कुशेश्वर बाबा प्रवचन करने लगते थे ना, प्रवचन करते थे किस तरह अंतर में प्रकाश होगा। गुरुदेव की वाणी है, घटतम प्रकाश हो शब्द पर त्रय, जीव पर है छार है, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एक। जब संत कुशेश्वर वह प्रवचन करते रहते थे, मानस जब मानस ध्यान पर जब चर्चा करते थे, दृष्टि योग की जब चर्चा करते थे, होते 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 चले जाते थे पूर्व दिशा को। देखिए सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, और सूर्य जो है बादल से ढका हुआ है। उस समय किस तरह दिखाई पड़ता है? सूर्य उदय नहीं हुआ, अब पूर्व दिशा को देखिए क्या दिखलाई पड़ता है? लालिमा दिखलाई पड़ता है। श्री सदगुरु लालिमा दिखलाई पड़ता है। धीरे धीरे जब शुद्ध हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। और संत कुशेश्वर प्रवचन करते करते यह कहते थे, साधक पहले अंधकार को देखते हैं, अंधकार मंडल का छेदन होता है, दृष्टि योग का मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, अंधकार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश का दर्शन करते हैं। और प्रकाश का दर्शन के चलते जब प्रकाश में सूरत कला प्रभु मिलन को विश्व से मुख को मोड़कर जब आगे बढ़ते हैं, सब मिलता है और सब के सहारे मोक्ष धाम को प्राप्त, मोक्ष धाम को चले जाते हैं, तो परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। परमात्मा उनमें एक हो जाता है, कोई अंतर नहीं होता। ऐसे पावन धरती पर, ऐसे संत कुशेश्वर बाबा की पावन धरती पर, आनंदी बाबा की पावन धरती पर, तो आपके जैसे महान भक्त, आप सब भक्त हैं। यहाँ जो देख रहा हूँ, बहुत वृद्ध बाबा को देखता हूँ। बाबा भी बहुत जगह जाते होंगे, बहुत जगह जाते भी हैं, लेकिन जितना वृद्ध यहाँ देखते हैं इतना वृद्ध हर जगह नहीं मिलेगा। सदगुरु क्यों नहीं मिलेगा? उनके जीवन में सदगुरु नहीं है, सत्संग नहीं है। और आप लोगों के जीवन में सदगुरु भी है, सत्संग भी है। पूज्य बाबा कुशेश्वर बाबा कहा करते थे, मेरे हमरा और लक्ष्मीपुर जाते थे, यहाँ भी आते थे, इधर सत्संग करते थे ना, बटौनी सब यहाँ आ जाते थे। खुद कुशेश्वर बात करते थे, अच्छा एगो को मंगाए देखिए। श्री सदगुरु एक भक्त खाए नहीं, इसी पावन धरती पर भक्त था। अब भक्त है कि नहीं पता तो नहीं है। श्री सदगुरु शरीर के रूप में हो या नहीं हो, लेकिन वो नमो रखते श्री सदगुरु। और कुशेश्वर बात से मंगावर श्री ब्रह्मदेव कहते थे, ब्रह्मानंद जो हमारे गुरुदेव हैं, उनको मंगाए। एक बाबा आए, जब भजन करने लगे न श्री सदगुरु, अब भजन जब गाने लगे, भजन गा रहे हैं, मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग का क्रिया पर व्याख्या करते करते, लगानुसंधान की क्रिया पर व्याख्या करते करते सबके बारे में पूरे खोल दिए। श्री सदगुरु संत कुशेश्वर बात कहते हैं, देखियो जीवन देखियो कत्ते सुख है। बाबा से सुन रहे थे ना, परमानंद महाराज की वाणी है,
मेरा संग मत का सत्संग जो है, मेरा संग मत का सत्संग जो है वह गृहस्थ पर निर्भर करता है। गृहस्थ सब कुछ गृहस्थ देते हैं। सत्संग कौन करेंगे? गृहस्थ। साधु का सम्मान कौन करेंगे? गृहस्थ। तरह तरह का दान कौन करेंगे? गृहस्थ। ज्ञान दान, अन्न दान, द्रव्य दान, वस्त्र दान आदि आदि जो भी करेंगे गृहस्थ करेंगे। तो परमात्मा के धाम कौन जाएंगे? गृहस्थ जाएंगे। बटोरने वाले जाएंगे? बटोरने वाले कभी नहीं जा सकते। गृहस्थ में डायरेक्ट गृहस्थ डायरेक्ट बन करेंगे। और नमूना है, आप लोग जो नमूना है फिर संग्रह मकदमपुर की पावन धरती पर आप लोग नमूना है। जिस तरह कुछ बाबा संत सुधीश्वर बाबा संत आनंदी बाबा सत्संग करते रह गए और आप लोग चला रहे। सबल सिंह कृत महाभारत पढ़िए, उसमें सबल सिंह चौहान कृत महाभारत है। जब हिरण्यकश्यप को मारा गया तो प्रहलाद बिलख बिलख करके रो रहे थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे। भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद को रोका क्यों है? भगवान लोग हमको यही कहेंगे, आने वाले इतिहास हमको माफ नहीं करेंगे। आने वाले इतिहास यही कहेंगे कि पिता का हत्यारा है, पिता को हत्या कर रहा है। इसलिए हम रो रहे हैं, मेरे पिताजी का हत्या क्यों की? श्री सदगुरु भगवान नरसिंह कहते हैं उनका कर्म फल है। कहते प्रहलाद तो रो मत। अरे तुम्हारे जैसे भक्त स्कूल में पैदा लेगा। अरे प्रहलाद वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त करता। वह भक्त एक भी कुल में अगर भक्त हो जाए वह भक्त 100 पीढ़ी को तारता है। वही संत कुशीश्वर बाबा मकदमपुर की पावन धरती पर जिनको उद्धार करना, जिनको उद्धार होना था उनके अनुसार चल रहे हैं और चले। तो आप लोग कौन है? श्री सदगुरु उसी संत की संतान है, उसी माता पिता की संतान है, उनके अनुसार चल रहे हैं। ये लोग पर लोग दोनों मंगलमय होगा। श्री सदगुरु इसलिए कहा प्रहलाद तो रो मत। जो भगवान ध्रुव के लिए जब भगवान का पार्षद आए लेने के लिए ध्रुव जी महाराज आप चलिए। कहा उस धाम को चलिए। इस धाम में जाने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ता। उस समय ध्रुव कहते नहीं, हम नहीं जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ करके हम जा ही नहीं सकते। भगवान विष्णु के पार्षद बहुत आग्रह तो चलिए, तो कहा नहीं मैं जा ही नहीं सकता हूँ। जिन माँ के चलते आज मैंने उस पद को प्राप्त किया, जिस पिता के चलते आज मैंने उस पद को प्राप्त किया, उस माँ को छोड़ करके, उस पिता को छोड़ करके हम आगे नहीं जा सकते हैं। अब अडिग रहे, अब जा ही नहीं रहे। तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं प्रहलाद जी आप देखिए, आगे आगे देखिए, आपके विमान से आगे देखिए कौन कौन जा रहे हैं। आपके विमान के आगे कौन कौन जा रहे हैं? कभी तो मेरे माता पिता है, ये मेरे माता पिता है, मेरे पूर्वज के लोग जा रहे हैं। स्कूल में एक भक्त उत्पन्न हो जाता है तो वह भक्त 100 पीढ़ी को तारता है। इसलिए जीवन में सत्संगित और ध्यान लेते संलग्नता के साथ कीजिए। इन लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। वही भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम असमन लाभ को सुहान है, बिनु हरि कृपा न हो सो गाँव के। आप लोग जानते होंगे भरत मुनि को, भरत मुनि सिंहनाद हुआ, सिंह का गर्जन हुआ। एक हिरणी पानी पी रही थी, उन युग सिंह के गर्जन से हिरणी छलांग लगाती है, पानी में बह गया, प्रसव हो गया, बच्चा बढ़ रहा है। हिरणी अपने प्राण को त्याग दिया। ये त्याग दिया श्रीमद् भागवत महापुराण को करके पढ़िए। और भरत मुनि बच्चा को लाए। जो मानस जब मानस ध्यान करते थे
आज उस मोह में उलझ गए। तेरे शब्द अब उलझ गए, अब उनका ध्यान भजन बंद हो गया। अब ध्यान करते हैं, यही मन में होता है। अगर हम ध्यान करेंगे, ये नन्हा सा बालक है, बच्चा है, हिंसक प्राणी आकर के खा जाएंगे, उसी में उनका समय कट गया। समय से समय एक दिन ऐसा हुआ, उनका शरीर छूटा, बच्चा भी भाग गया। फिर सब लोग बच्चा भागा और भरत मुनि बच्चे की याद में अपने प्राण को त्याग दिया। कहाँ चले गए? हिरण्य बन गया। हिरण्य बन गया तो बहुत हिरण का बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार। उस परिवार के बीच में वो रहता नहीं था। सब लोग सबको छोड़ करके अलगे में रहता, अलगे में। मन में विचार वो हमेशा करता है तो हिरण मैं कहाँ था, मैं संतों के सानिध्य में था, मैं संतों के गोद में था। जो भगवान शिव कहते हैं गुरु पद प्रीति नीति रत जयी अतिज सेवक अधिकारी थे। मैं तो गुरु के गोद में खेल रहा था, गुरु के सानिध्य में खेल रहा था। मैं कहाँ से कहाँ चला गया, मैं एक नंबर का तपस्वी था, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। मेरा जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु था, लेकिन मैं इस मोह में फर करके इसमें आ गया। वो हमेशा अलगे रहते थे। तो सब लोग धीरे धीरे वहां से विछो हुआ, वहां से हटता है, शरीर छोड़ता है। अब पुनः जब शरीर छोटा क्या बने? वही बन गए जड़ भरत मुनि। फिर सब लोग जड़ भरत मुनि बन गए। वो हमेशा जड़वत रहते थे। वृक्ष को काटिए कोई असर नहीं है, पत्थर रखा हुआ हटाइए कोई असर नहीं हो रहा है। एक रोटी दीजिए कोई मांग नहीं है, आधा टुकड़ा दीजिए कोई मांग नहीं है, 20 रोटी दो दीजिए रोक नहीं है, पूरे गांव का लोग का भोजन करा दीजिए कोई रोक टोक नहीं है, देते जाइए खाते जा रहे थे। खेत कोड़ने के लिए 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा तक जब तक कोड़ते नहीं थे तब तक आते नहीं थे। ऐसे के जीवन में जरवत रह गए और ध्यान भजन करके अपने आत्म सुख का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किए। वो कहते साधन धाम मोक्ष का द्वारा अब पाए यही रोक। जब भरत मुनि के जब जड़ भरत के रूप में थे, श्री सदगुरु जा रहे थे, चलते थे कि कहीं मेरे पाँव के अंदर में चीटी नहीं दबा जाए, गिर हो गया, कोई जीव जंतु नहीं दबा जाए। तो हमेशा देख देख के चलते थे। इधर से जा रहे थे, रास्ते में राजा रोहन को सब कहार लेकर मतलब डोली बिठा करके लेके जा रहे थे। एक कहार बीमार पड़ गया, कहते किसी को खोजो। तो भरत मुनि जा रहे थे, उन्हें को लाए। ये तो उबर खावर देख करके चलते थे, और ऊंचे नीचे देखते थे, जीव जंतुओं को देखते थे, देख करके चलते थे। और राजा रोहन कहते कौन ऐसा है जिसके चलते हमको बहुत कष्ट हो रहा है, चलने रास्ते से। और सब जो उठाने वाला था कहा महाराज हम लोग तो ठीक है, नया कहा जो नया ठीक से नहीं चलता। उनको डांटने गए, ठीक से चलो, कई बार डांटे वो कुछ नहीं बोले। अंत में रुकवा करके जब उनको डांटने लगे, उस समय जड़ भरत मुनि कहते हैं लगते हो राजा हो, तुम्हारे ऐसे कोई ऐसा जन्म है जिसमें तुम्हारा पुण्य बन गया है, उसके चलते तुम राजा बन गए हो। राजा हो करके तुम मनुष्य के कंधे पर चलते हो। अगर यह मनुष्य का शरीर छूटेगा तुम्हारी दुर्गति होगी तो कहाँ जाओगे? अगर मैं चाहूंगा तभी तुमको साथ दे दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मुझे पता है तुमको पता नहीं, मुझे पता तुमको पता नहीं है। चले हो गुरु धारण करने के लिए। उसी समय जैसे देखे आँख राजा रोहन जब जड़भरत मुनि को देखते हैं जड़भरत मुनि का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। उसी समय राजा रोहन उनके शरीर पर गिर गए, हे महात्मन मुझे क्षमा कर दीजिए। उस समय जड़भरत मुनि कहते हैं मुझे पता है तुम्हें पता नहीं,
जब मैं भरत मुनि के रूप में था तो हिरण का बच्चा था, हिरण ऋषभ। जब मैं ध्यान भजन करता था तो मेरे गोद में जाता था, मेरे कंधे पर बैठा। वो लाख प्यार मैंने तुमको दिया, उसी लाख प्यार के चलते मेरा जो सानिध्य को प्राप्त हुआ था, उसके चलते तुम राजा बन गए हो। और इस समय जब अपने आप को संभाल करके नहीं रखोगे तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए नाम जान लो, भजन भेज दिए मुझसे जी के साथ राजा रोहगन सत्संग ने तो ध्यान लिप्त करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किए। ये होता है गिरजा संत समागमा असमन लाभ कसो आन अभिनो हरि कृपा न हो सो गावते प्राचीन जीवन में गुरु चाहिए। अभी पूज्य बाबा से सुन रहे थे ना राजीव महाराज के बारे में, महापुरुष की वाणी है भक्ति निशानी मुक्ति की असंग सदे सब सुधाय जिन जिन मन आलस्य किया जन्म जन्म पता। भक्ति जब मुक्ति की सीढ़ी है, भक्ति मत भक्ति कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे? आप लोग जानते हो कि दामाजी महाराज भगवान विट्ठल का पूजा करते थे, भगवान विट्ठल का। अब बाजार में कपड़ा भी बेचते थे, कपड़ा। अपनी पत्नी से कहते हम तो जा रहे हैं कपड़ा बेचने के लिए, लेकिन नामों को महाप्रसाद देकर के, नामों को दूध अब महाप्रसाद देकर के भगवान विट्ठल के पास भेज देना है, मंदिर भेज देना। और दामाजी कहते नामो मैं जा रहा हूँ बाजार कपड़ा बेचने के लिए। बेटा तो भगवान को स्नान करा देना, नैवेद्य चढ़ा देना और दूध भी लेके जाना। उस दिन नामो कहते, नामदेव बचपन का नाम था, नामो नामदेव कहते हैं। माँ आज तो इस घर का मालिक मैं हूँ। माँ हंसने लगी, सदगुरु मालिक मैं हूँ। इसलिए सब सामग्री महाप्रसाद लिए जैसे मंदिर पहुँचते हैं, सब सामग्री रख करके भगवान विट्ठल का मूर्ति जो पसंद का था हाथ जोड़ करके कहते भगवान पिताजी चले गए बाजार, आप स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए और दूध भी पी लीजिए। और कह करके आ जाते थे पर्दा में शिवाय के पास सुन जाए। कई बार भगवान दस से बस नहीं कर रहे। एक बार बहुत कहते कहते आंख से आंसू बहता हुआ बह रहा है, कहते हैं भगवान अगर आप नहीं खाएंगे, स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी को पिटाई करेंगे। अगर आप मार खिलाना चाहते तो पिताजी से मार खिला दीजिए। अगर पिताजी मारेंगे आज हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, हम जब तक जीवित रहेंगे कभी स्नान नहीं करेंगे, जब तक जीवित रहेंगे कभी भोजन नहीं करेंगे, और जब तक जीवित रहेंगे कभी दूध नहीं पिएंगे। बच्चा का अटल प्रतिज्ञा हो रहा था। उसी समय भगवान विट्ठल जो पसान का था प्रकट हो गए। टहलते हुए आए, स्नान करते हैं, स्नान करके जैसे नैवेद्य अपने मुंह में ले रहे थे, रामदेव कहते हाँ हाँ आप जल्दी से खा लीजिए, हम तो सवेरे खा लेते थे, आज आपके चलते आज हम खाए ना, हम भी भूखे हैं, खा लीजिए तब जल्दी जाऊंगा मैं भी खाऊंगा। उसी से भगवान विट्ठल क्या करते हैं, भगवान विट्ठल उठा करके पहले नामदेव को देते तब अपने खाते, पहले नामदेव को देते तब अपने खाते, पहले नामदेव को देते हैं तो अपने खाते हैं, पहले नामदेव को दूध पिलाते हैं तब अपने पीते हैं। यहाँ से जब नामदेव चलते हैं तो बर्तन हो गया खाली। फिर सदगुरु जैसे घर लेकर के गए, नामदेव की माँ का नाम, अरे महाप्रसाद कहाँ है, दूध कहाँ है? नामदेव जी कहते माँ आज भगवान स्नान के नैवेद्य खाए दूध भी पिए, का झूठ बोलता है। आज तो तुम्हारे पिता जब भी चढ़वा चढ़ाने के लिए गए कभी भगवान खाए नहीं और तू झूठ बोलता है। ना वो खाली बर्तन रख करके भाग गए साथी सबके साथ में खेलने के लिए। नामदेव की माँ कहती मेरा नामो तो झूठ नहीं बोल सकता है। तब तक नामदेव के पिता आ गए, कहा क्या हुआ? कहता तो गजब हो गया, नामदेव बोल रहे हैं कि भगवान स्नान की नैवेद्य खाए दूध पिए। हाँ तब तक नामदेव आ गए। नामदेव के पिता कहते नामों से सच बताओ बेटा क्या हुआ? पिताजी पहले तो भगवान स्नान कर ही नहीं खा रहे थे, मैंने कहा आप नहीं खाएंगे ना तो पिताजी हमको पीटेंगे, आप स्नान लेंगे कि पिताजी पीटेंगे, दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी पीटेंगे। भगवान
आज अगर स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध भी नहीं पियोगे, मैं भी प्रतिज्ञा कर लूंगा। जैसे मैंने कहा प्रतिज्ञा कर लूंगा, मैं कभी जीवन में स्नान नहीं करूंगा, नैवेद्य नहीं भोजन नहीं करूंगा, दूध नहीं खाऊंगा। भगवान प्रकट हो गए, स्नान किए, हमको भी खिलाए, अपने भी खाए, हमको दूध पिलाए, अपने भी पिए। पिताजी कहते क्या हमको तुम अपने भगवान का, विठ्ठल का दर्शन नहीं कराओगे? कहाँ पिता, चलिए ना। दूसरे दिन पूरा सामग्री लेके गए, जैसे कहते भगवान स्नान कीजिए, तो भगवान आए, स्नान कर रहे हैं, नैवेद्य उठा करके नामदेव खिला रहे हैं, अपने खा रहे हैं। तब इधर से नामदेव के पिता कहते हैं, नामदेव अरे आवाज तो सुन रहा हूँ, तुम भगवान से बात कर रहे हो, आवाज सुन रहा हो, लेकिन हमको दर्शन कहाँ हो रहा है? उसमें नामदेव कहते हैं, भगवान मेरे माता पिता भी हैं, मेरे माता पिता को आप दर्शन दीजिए, मेरे माता पिता को आप दर्शन दीजिए। माया का पट्टी लगा हुआ, लगे हुए थे, माया की पट्टी हटेगी तब ना। जैसे माया का पट्टी हटाते हैं, साक्षात भगवान विठ्ठल गोविंद का दर्शन करते हैं। एक भक्त अगर हो जाए, सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज्य सो पुनीत, श्री रघुवीर परायण जिन उपज। तो नामदेव जी महाराज जब 12 वर्ष के हुए, अपने साथी के साथ कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। सब लोग कांवर में जल लेकर के जा रहे थे, और 12 साथी थे, 12 साथी। जैसे आगे बढ़ते हैं, सामने कुत्ता छटपटा रहा है, कुत्ता छटपटा रहा है, नामदेव को ले आ गए। सब लोग उसी समय कांवर का जल जैसे मुख में डालते हैं, पहले तो कुत्ता छटपटा रहा था, जैसे कांवर का जल उनके मुख में डालते हैं, जिनके साक्षात भगवान से प्रकट हो गए, मुख खोल दिए से। और को तो कुत्ता दिखलाई पड़ा, नामदेव को क्या दिखलाई पड़ा? नामदेव को साक्षात भगवान से दिखलाई पड़ा, और कांवर का जल भगवान शिव पी लिए। सब साथी उनका साथ छोड़ दिए। तू पागल है, जो कांवर का जल तू भगवान शिव के लेके जा रहा था, तो कुत्ता को पिला, तू पागल हो गया है। सब साथियों का साथ छोड़ दिए। नामदेव जी उस दिन एक मंदिर में बैठ करके रो रहे थे, रात रोते रह गए। आकाशवाणी रहे, नामदेव क्यों रोता है? मैं भगवान से बोल रहा हूँ। तो नामदेव कहते आप नहीं जानते भगवान के मैं क्यों रो रहा हूँ? हम तो आपको कांवर का जल पिलाए, लेकिन मेरे साथी कहते तो पागल हो गया, हम तो छोड़ करके चले गए, तू कुत्ता को पिलाया। आकाशवाणी पड़ा हुआ है, नामदेव अरे तुम्हारे कांवर का जल मैं पिया हूँ, मैं अरे नामदेव बिना गुरु का तुम कब तक सफल भटकते रहोगे? जब तक जीवन में गुरु नहीं, तब तक तेरा जीवन मंगलमय नहीं होगा। इसलिए आए नामदेव, अमुक मंदिर में महात्मा खैचर रहते हैं, महात्मा खैचर से नाम दान भजन भेद लेकर के मुझसे जी के साथ ध्यान भजन दो, तो जीवन मंगलमय होगा। भगवान श्री के कहने पर नामदेव वहाँ जाते हैं, वहाँ आकाशवाणी वहाँ होते हैं, और महात्मा खैचर से कहते हैं महात्मा आज मेरा भक्त मेरा शिष्य नाम नहीं आ रहा है, उनको नाम दान दे दीजिए, तो भजन भेज दे दीजिएगा। इनको कहते वहां जाओ, उनको कहते उनको दे दीजिएगा। जैसे पहुंचे तो पहुंचे क्या देखते हैं, महात्मा खच्चर लेटे हुए, चरण जो है शिवलिंग चरण में शिवलिंग सटा हुआ है। नामदेव कहते हैं ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा। जिन शिव के शिवलिंग पर माथा रगड़ना चाहिए, शिवलिंग को माथे पर रखना चाहिए, हाथ से स्पर्श करना चाहिए, और इनका चरण शिवलिंग पर सटा, मैं इनको गुरु नहीं बनाऊंगा। यह कह करके निकल ही रहे थे। महात्मा खच्चर कहते हैं तुमको भगवान शिव के वचन पर विश्वास नहीं है? अरे भगवान शिव ने तुमको मेरे पास भेजा है, और भगवान शिव ने मुझे भी कहा है नामदेव आ रहा तो भजन भेज दे दो, उनको भजन भेज दे देना है, इसलिए ले लो। कहा नहीं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। कहा क्यों? आपका चरण जो है शिवलिंग पर रखा पूरा। महात्मा खच्चर कहते बेटा जहाँ शिवलिंग नहीं हो मुझे मेरा चरण हटा करके रख दो। जैसे गोद में उठाते जैसे घुमाते हैं, और शिवलिंग जो उनके चरण को छोड़ते ही नहीं। सब लोग
शिवलिंग इनके चरणों को छोड़ते तो घुमाते घुमाते थक गए, थकते बेहोश होकर के गिर गए। उस समय महात्मा खड़े करते बेटा मैं प्यार करूँ तो क्या करूं? जहाँ चरण लगता हूँ शिवलिंग सरता है। तो भजन भेज लिए करके मूसे जी के साथ वो ध्यान भजन करने लगे। और दरवाजे पर कभी उनको विठल कहिए, पांडुरंगा कहिए, विठोबा कहिए, श्री सदगुरु भजन भेज लेने के बाद जब मूसे जी के साथ ध्यान भजन किए, जब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, उस समय संत ज्ञानेश्वर आता। संत ज्ञानेश्वर के पास आए और कहते नामदेव जी हम दोनों मिल करके धर्म का प्रचार करें, भक्ति का प्रचार करें। श्री सदगुरु नामदेव जी महाराज आप मेरे संग चलिए, हम दोनों मिलकर के संतन भजन करके भक्ति का प्रचार करेंगे। उसको नामदेव जी कहते नहीं, हम पांडुरंगा का सेवा छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते। हम पांडुरंगा का सेवा छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते हैं। आप रहिएगा तो बहुत असंत ज्ञान से तो पहुंचे संत सदगुरु के। तो 1400 वर्षों के चांद देव को छक्का छुड़ा दिए तो उनको भजन दे दिए। वो चाहते हैं कि मुझे संत चाहिए, संत गिर जाओ संत समागमो असमन लाभ कछो। और आप रहिएगा तो अधिक प्रसार करने में अच्छा रहेगा। बहुत जब सब ज्ञान सर कहते हैं नामदेव जी महाराज को, जब भगवान पांडुरंगा कहेंगे तब हम आपके साथ चलेंगे, पांडुरंगा कहेंगे तब जाएंगे। अब पांडुरंगा का मूर्ति जो पसान का पत्थर का मूर्ति, ये दोनों जो वार्तालाप कर रहे थे, संत ज्ञानेश्वर प्रेम से कहते थे और नामदेव भी प्रेम से कहते थे भगवान कहेंगे तब कहेंगे। उसी समय पांडुरंगा भगवान, पांडुरंगा का जो मूर्ति था, पसान का मूर्ति था, वो प्रकट हो गए, टहलते हुए आए और नामदेव के हाथ को पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर का हाथ में रखते हुए कहते हैं आप दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार की कहीं भी कीजिएगा, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाऊंगा। सही सदगुरु इसलिए जीवन में सत्य में सुन रहे थे ना, एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, एकनाथ जी महाराज के सत्संग में माँ गंगा आती थी, माँ गंगा, यमुना आती थी, गोदावरी आती थी, आदि आदि देवी देवता सब आते थे। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते थे। एकनाथ जी महाराज आए थे बद्रीनाथ शीर्षक लोग कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। आगे बढ़ते मरुभूमि है, कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। भगवान बद्रीनारायण को सदवा चढ़ाने के लिए आगे जब बढ़ते हैं देखते गधा छटपटा, गधा जो छटपटा रहा है इनको ले आ गए। वो क्या करते, कांवर का जल जैसे गधा के मुख में डाल रहे हैं, साक्षात बद्रीनारायण भगवान कृष्ण अपना मुख खोल लिए। उस समय एकनाथ जी महाराज कहते हैं, कांवर का जल देते हुए कहते हैं बद्रीनारायण भगवान की जय, बद्रीनारायण भगवान की जय। साक्षात बद्रीनारायण उनको वहां जाने के लिए नहीं दिए, आगे में आकर के भगवान बद्रीनारायण के कांवर के जल को स्वीकार कर लिया। हम लोग जो पूजा करते हैं, श्री सदगुरु पूजा करते हैं, महापुरुष बुलानी है, माँ बाप से बढ़कर जग में और दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, मैं बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागल मानव जरा मायो बाप ने एक आदमी गए कांवर में जल लेकर के गए, चलवा चला श्री सदगुरु। काफी भीड़ थी। एक आदमी कहते हैं हमें तो घुस लिए श्री सदगुरु, हमारा तो काफी डंडा बजल ले, हथरे में रह गए लेकिन नहीं गले, बगले में गले। एक आदमी कहते हैं हमरो डंडा जब मारा लागले न हमें तो वो सिरे बता दिए। तीसरा आदमी कहते हैं तो वसरा पर दो मतलब दूसरे पर चले गए श्री सदगुरु, दूसरे पर चले गए। मतलब उनके मन में जरूरी है। लेकिन एक आदमी कहते हैं शुरुआत कहा आकाशवाणी में कहा हो,
का कामड़ मैं जल लेकर के आया हूँ चढ़ाने के लिए। कहा तेरा जल मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जिस समय तू निकल रहा था तुम्हारे माता पिता तुझसे पानी मांग रहे थे, क्या तूने माता पिता को पानी दिया था? अगर तू माता पिता को पानी देता मैं तेरे कामड़ का जल तुम्हारे चढ़वा उसी से स्वीकार कर लेता। और तुम लाख सिर पटकते रहो तुम्हारे जल को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खा जाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। मैं बाप से बढ़कर दूजा प्यार में से। अब अगर मानव देख रहा मैं और बाप से भक्ति करने के चले हैं। भगवान वशिष्ठ भगवान राम और वशिष्ठ का संवाद है, जो बाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, जो बाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं, जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं। तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो पत्नी पत्नी प्रेम से रह रही है। तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि सब खुश हो जाते। जब हम आते थे ना श्री सदगुरु भटोनी समय सत्संग होता था, पूज्य संत कुशीश्वर बाबा आनंदी बाबे जाते थे। लेकिन कहते हैं धीरेन्द्र चला अपने कर लिया ब्रह्मदेव बाबू, जो ब्रह्मानंद हमारे बोले बाबा के गाँव के श्री सदगुरु। और उन्हीं के द्वारा हम लोग क्षेत्र में पूरे सजाए आए। इतने दोनों भाई का प्रेम। श्री सदगुरु आनंदी बाबा कुछ बोलते थे तो बाबा कुछ नहीं बोलते थे। देखिए हम श्री सदगुरु और कुछ बोलते थे ये कुछ नहीं बोलते थे। जब संत कुशीश्वर बाबा जब चर्चा करने लगते थे आनंदी बाबा सुनते रहते थे। आनंदी बाबा जब बोलते थे तो संत कुशीश्वर बाबा सुनते रहते। श्री सदगुरु ये सभा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत दिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी पुलिस का ओसिता मतलब पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाथी हुआ तो क्या हुआ। सर्वधा प्रेम नहीं। माता पिता को भोजने में श्री सदगुरु आप लोग को नहीं कर सकते। एक गाँव में इस तरह का घटना करता है, 4 बेटा है, कोई माँ को भोजन नहीं देते। एक छोटा लड़का था, उनका लड़का अपने माँ से कहते हैं मम्मी देखिए दादी का खायल नहीं देखी कहती जब जमा करके रखो दादी को नहीं देखे चाहे मुँह ख्याल रखिए। जब हम बड़ है वो न थोड़ा खायल नहीं दो हमें खायल तरह नहीं देवो कचरी क्या ना बोले कभी नहीं बोलो तो दादी को नहीं दी खाला हम जाए थी वो। जब जाओगे तो दादी को तो खायल नहीं दी हम अबो तो हम तोरो कहियो खायल नहीं देवो। उस दिन वो देने लगे। फिर सब लोग देने में काम किनका बना, काम किनका बना जो सेवा कर रहे हैं, जो खिला रहे हैं। लाख करो तुम पूजा तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीब कौन है? सब गरीब कौन है? अब तो माता पिता वृद्ध होने को चले, उनको क्या चाहिए? माँ के की चाहिए, पिता के की चाहिए? कौन चीज? सूखी रोटी गिरी साग दूध मिलता है। बड़का भाग सूखल रोटी वर्गा से दे दीजिए, घी तो घी मिला दीजिए, नहीं तो गरम गरम दीजिए ना, डाल दीजिए, साग दीजिए, दूध दीजिए। अगर उनकी माँ के आंख से आंसू बह गया है, आंसू 2 तरह का, एक गर्म एक ठंडा। एक दुख का आंसू होता है, एक सुख का आंसू होता है। दुख का आंसू निकला जहाँ तेरे जीवन में कभी सुख नहीं होगा। अगर माँ के मुख से निकल गया, ऐसे कुपुत्र को कभी सुख का मुख नहीं, ऐसे कुपुत्र कभी सुख का मुख नहीं देख सकता। जो माता पिता का सेवा करते हैं, जो बहू अपने सास ससुर का सेवा करते हैं, जो पुत्र अपने पिता का सेवा करते हैं, वहाँ भी आंसू बहता है। वहाँ आंसू बहता है सुख का। अगर सुख का आंसू बह गया, जाओ बेटा, अब पुतों को क्या करें? बेटी। श्री सदगुरु जाओ बेटा जाओ बेटी,
तोरा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता अगर माता पिता सास ससुर के मुख से इस तरह का वाणी निकल गया। ऐसे पुत्र और पुत्र वधु को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत ने कहा वो को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काव्य कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है फलो भर के तलाश में। आप लोग जानते हो नरोत्तम ब्राह्मण एक नंबर के तपस्वी थे। श्री चंद्र एक नंबर के तपस्वी थे, एक नंबर के, लेकिन अहंकार था। क्या अहंकार? हमारा से बढ़ के कोई भक्त नहीं है, हम बहुत बड़ा तपस्वी माता पिता का सेवा छोड़ करके भाग गए। हम माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, माता पिता को भोजन नहीं देते थे, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तपस्वी हो गए। कहते घर में हुआ खट पर चला बाजी, मठ पर बड़ा काम तो रम के राम में बड़ा फक्का, तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का गुरुदेव की वाणी है। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति, बाबा सुन लेते ना, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह स्वधन्य वर्ग है। मेरा संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर करता है। उसी समय निकले, वो जो स्नान करते थे, स्नान करके गीला कपड़ा को जब ऊपर फेंकते थे आकाश में चला जाता, आकाश में, और वहां से सूख करके दूसरे दिन कपड़ा इसी के पास आते, स्नान करने लगते थे, कपड़ा आ जाता था, पहन लेते थे। एक दिन की बात, सुबह का समय था, आकाश को देखते ठहाका मारते हैं, हमसे बढ़कर के कोई तपस्वी नहीं है। आकाश को देखकर जो ठहाका मार रहा था, उसी समय बगुला आकाश में उड़ रहा था, बगुला वहां से पीट कर दिया, पखाना कर दिया। जो ठहाका मार रहा था हमसे बढ़कर के कोई नहीं, मुख में चला पखाना चला गया। जैसे पखाना चला उनको श्राप दे दिया, जैसे श्राप देते हैं। और बगुला जल करके राख और के नीचे जल करके नीचे जा रहा था, ऐसे मुंह बाय के मुंह में राख हो चला गया। एक तो पखाना गया और दूसरा राख गया। और दूसरे दिन जब स्नान करते हैं और कपड़ा को फेंक के कपड़ा ऊपर नहीं जाता, नीचे गिरता है। कई बार प्रयास के जब ऊपर नहीं गया तो कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई दे दो, मेरा कपड़ा तो आकाश में सूखता था, अब ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है। आकाशवाणी नरोत्तम, अगर इसके बारे में तू जानना चाहता है, मूक चंडाल के पास जाओ, तो मूक चंडाल का घर कहाँ है? अमुक गाँव में मूक चंडाल का घर, आगे तुम बढ़ो। जैसे आगे बढ़े रास्ते में जाते हैं तो एक मनोहर ब्राह्मण जो 12 वर्ष का उनके संग हो गए। कहते आप कहाँ जा रहे? कहा मूक चंडाल के घर जा रहा हूँ। कहा मूक चंडाल का घर तो वही है। वहां जब गए तो देखते हैं मूक चंडाल अपने पिताजी को स्नान कर रहे थे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दे लो। तो मूक चंडाल कहते हैं ब्राह्मण देवता है, अभी मैं पिताजी को स्नान करा, उसके बाद माँ को स्नान कराऊंगा। मेरे माता पिता स्नान करेंगे और करने के बाद मेरे माता पिता समझो पास, मेरे माता पिता ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद मैं माता पिता को जलपान कराऊंगा, और माता पिता को जलपान करूंगा। जब मेरे माता पिता विश्राम करेंगे तो मैं माता पिता के चरण को सहलाऊंगा, और सहलाते जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हम तुमको श्राप दे देंगे। मूक चंडाल कहते नरोत्तम मैं वह भोगला नहीं उजल करके राख हो जाऊंगा। जैसे कहते मैं बगला में उधर करके राख हो जाऊंगा, उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण के मन में आई घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा है, ये कैसे जाओगे?
मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात भगवान विष्णु थे, मनोहर ब्राह्मण कहते हैं हे नरोत्तम ब्राह्मण जी, जो माता पिता का सेवा करते हैं वही से युक्ति लेकर के मुस्लिम के साथ ध्यान भजन करते हैं, जो माता पिता का सेवा करते हैं, जो मातृ भक्त पितृभक्त होते हैं, उन पर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। कहते इनका धर्म खुट्टा का श्री सदगुरु घर जो था, घर में कोई खंभा कोई खुट्टा नहीं, अधर में घर अधर में काधर कोई पोवा खुट्टा नहीं है। आई मातृभक्त और पितृभक्त में गुण है उसमें। और ब्राह्मण कहते मुख चंडाल कहते हैं आपको बहुत हड़बड़ी है, हमको समझ नहीं है, आप पतिव्रता सुभा के पास बाबा से पतिव्रता का सुन लेते ना, पतिव्रता सुभा के पास जाइए। जैसे पतिव्रता सुभा के पास गए, पतिव्रता सुभा भी सदगुरु पतिव्रता सुभा भी अपने पति को स्नान करा रहे थे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दे दो। उसी समय पतिव्रता सुभा कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, मैं पतिदेव को स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद मेरे पति ध्यान करेंगे, भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद विश्राम करेंगे, चरण को सहलाऊंगी। जब मेरे पति गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी, हम तुमको विश्राम दे देंगे। पतिव्रता सुभा कहने गए नरोत्तम मैं बगलाने की जल करके राख हो जाऊंगा। उसी समय मनोहर ब्राह्मण से कहती ही कैसे जान गए जंगल में घटना घटा, ये पतिव्रता है, पतिव्रता को जानने के कुछ बाकी नहीं रहता। माता अनसुईया के पास आए, ब्रह्मा विष्णु में आए ना, इस पर देख लिए ध्यान किए, आंख जब बंद करती है ध्यान करती है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु में सबको छलने के है। 6 महीने का बच्चा बना दिए, एक पतिव्रता का गुण है। नरोत्तम बहुत हड़बड़ी है तो तुलाधार वैश्य के पास जाओ, मेरे पास समय नहीं है। तुलाधार वैश्य के पास नीचे गए, 2 कतार, पिता वर्ग अलग मातृवर्ग अलग। तुलाधार वैश्य कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। उस समय तुलाधार वैश्य के मन में इस ब्राह्मण के फेरे में हमको नहीं पड़ना, सही शब्द हमको इस बखेरे में नहीं पढ़ना है। काहे ब्राह्मण देता, हमको देखिए 2 पक्ष है, पिता वर्ग है मातृवर्ग है, दोनों को समय एक इधर से उधर देंगे, देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा, मेरे पास समय नहीं बचेगा। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अद्रोह के पास, अद्रोह जो किसी का द्रोह नहीं करते, अद्रोह चंद्रवान थे, अद्रोह चंद्रवान थे, वहाँ जब गए उनके चंद्र के बारे में जानकर अद्रोह कहते हैं आप आगे बढ़िए सज्जनाद्रोह के पास। जैसे सज्जनाद्रोह के पास जाते हैं देखते हैं कमल का सैया है, शेष नाग है, उस पर कभी भगवान विष्णु को देखते हैं, सद्रोह कभी भगवान विष्णु को देखते हैं, कभी मनोहर ब्राह्मण को देखते हैं। वही मनोहर ब्राह्मण कभी भगवान विष्णु बनते हैं, वही भगवान विष्णु कभी मनोहर ब्राह्मण बनते हैं। उस समय नरोत्तम कहते हैं आप कौन है? फिर सदगुरु आप कौन है? कभी तो भगवान विष्णु बनते हैं, कभी मनोहर ब्राह्मण बनते हैं, आप कौन है? उसे मनोहर ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म मैं साक्षात भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप जो माता पिता का सेवा करते हैं, वहाँ प्रत्येक दिन से भक्त का दर्शन करने के लिए जाता हूँ। जो पति का सेवा करती है वहाँ मैं जाकर के ऐसे पतिव्रता का दर्शन करता हूँ। जो चरित्रवान है तो नाम तौल ठीक से रखते हैं, वहाँ भी जाता है। कभी विष्णु कहा मैं साक्षात विष्णु मनोहर के रूप में, मैं साक्षात मनोहर विष्णु के रूप में, कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। उस समय भगवान विष्णु कहता है नरोत्तम तुमने माता पिता का अपमान किया, माता पिता का अपमान किया है, माता पिता को तो समय पर भोजन नहीं देता है और तेरे जीवन गुरु नहीं है, तेरे जीवन में
गुरु नहीं है कहते गुरु बिन भव निधि तरे न कोई जो फिरंती शंकर समय कोई अभी सुनने चलो भगवान श्री गुरानी गुरु पद प्रीति नीति रत जेई अतिज सेवक अधिकार करी आय नरोत्तम तेरे जीवन में गुरु नहीं है गुरु धारण करके भजन भेद ले करके तुम्हारे माता पिता एक दाने के लिए तड़प रहे एक गिलास पानी के लिए छटका रहे आय नरोत्तम तुम कुछ ने कितना भी तपस्या कर ले तेरे जीवन में कभी शुभ आने वाला नहीं है इसलिए भजन भेद लेकर के जाओ माता पिता का चरण स्पर्श करो माता पिता को समय पर जलपान भोजन कराओ स्नान कराओ माता पिता का भरपूर सेवा करो जिस दिन माता पिता का सेवा करोगे उस दिन तेरा परम कल्याण होगा लेकिन जीवन में गुरु चाहिए फिर मेरा दर्शन तुम नहीं कर सकते तब नरोत्तम आए संत सदगुरु के पास आए संत सदगुरु से युक्ति लेकर के भजन भेद लेकर के तब गए घर जो माँ को प्रणाम नहीं करते माता पिता को प्रणाम करते हैं जैसे माता पिता को प्रणाम करते हैं माता पिता उनको हृदय से लगाएंगे माता पिता हृदय से लगाते हैं माता पिता धारा प्रवाह सुबह रहे हैं नरोत्तम भी अपने स्वरूप को खो दिए वो भी चरण पकड़ करके रो रहे हैं माता पिता को स्नान कराए भोजन बना के खाए अब क्या करे सेवा रहते सदगुरु चरण दबा रहे हैं और जब तक माता पिता जीवित रहे माता पिता का सेवा के अंत में नरोत्तम मोक्ष को प्राप्त मोक्ष इसीलिए गिरजा संत समागमा समन लाभ का सुनाम है बिनु हरि कृपा हो सो गाँव से जीवन में सत्संगित और ध्यान लेते सन्नाटा के साथ दीजिए ये लोग पर लोग मंदिर में होगा अभी देखते हैं जयकांत बाबू बराबर फोन करते रहते श्री सदगुरु बराबर फोन करते रहते और खुद बाबा से तो सुनिए रहते सबको श्री सदगुरु मतलब आगे क्या किए आगे के सत्संग जप को किए भगवान कृष्ण कहते निष्पाप कोई कितना भी अश्लील यज्ञ कर ले कृष्ण संग्राम आदि व्रत कर ले उसकी द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता मस्जिद सत्य ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता उस भक्त के वश में हो जाता। आज जयकांत बाबू अपने पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर श्री सदगुरु दाम्पत्य जीवन सुखमय हो उन्नति हो हर ढंग से मति की रति गति बहुत बढ़ाई जब जिस जतन जहाँ दे पाए सो जाना सत्संग प्रभाव लोगों वेदनों अनुपाओ सुन समझे जन मुदित मनो मध्य अजन राग लहन चार फल सत्य साधु समाज प्रयाग ये तमाम चीजें आकर जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए लोगों वेद इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है इस सत्संग को आगे कर श्री सदगुरु आगे किए उसके बाद जीवन मंगलमय हो इसीलिए सत्संग आयोजन किए हैं तो बाबा से सुन रहे थे ना क्या लेकर के गए क्या दिए धान अरवा धान मतलब जिस तरह धान चावल को ढक करके रखते हैं धान का भूसा ढक कर करते ना उसी समय है बेटे तो दोनों फूल की मर्यादा को रखना है उसके बाद क्या देते हैं हल्दी देते हैं दुबरी देते हैं अब पानी भी देते हैं सदगुरु दुबरी देते इसलिए देते हैं बेटे जिस तरह धूप मुलायम है उसी तरह परिवार मुलायम बनकर रहना बड़े बड़े वृक्ष सुखा करके गिर जाते हैं लेकिन दो भूखा इसलिए दूध की तरह मुलायम बनकर रहना और हल्दी की तरह भीतर लाल है इसलिए लाल बन करके रहना है असल पानी का मतलब इज्जत सदगुरु इज्जत को बरकरार रखना अपने कुल की मर्यादा को बरकरार करके रखना वही जयकांत बाबू अपने कुल की मर्यादा पुत्री की शादी हो गई जो सत्संग का आयोजन करते हैं लेकिन जयकांत बाबू अपने पूर्व की मर्यादा को जो संत है उसी सर बाबा संत आनंद जी बाबा इस धरती पर सत्संग करते रहते थे उनकी मर्यादा को उनके मान मर्यादा को रखते हुए और ये सत्संग का वसन जो है बराबर चलते रहेगा
चलते रहेगा। इसलिए करिए निस्सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर न मिले दुर्लभ न पाए। जिस श्रद्धा प्रेम से सत्संग का आयोजन किए हैं, बच्ची का जीवन दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, तमाम परिवार का जीवन मंगलमय हो, तमाम भक्त जो आए हैं सबका जीवन मंगलमय हो, यही सब वहाँ की प्रार्थना है। हम लोग पूज्य बाबा से कुछ भजन सुने सदगुरु। अच्छा कहे छे बाबा करे झटपट कथी करे छे नहीं बाबा अपने लिए तो दम मारने को बाबा ना। हाँ श्री अपने लिए तो हम छूट दिलक बाबा, नहीं तो मास्टर साहब इनका पूरा बागडोर सोचने देंगे। यही तो अपना मुँह नहीं सारा कर दो, चलिए वो व्यवस्था पर लोग जाने न। नहीं राज जनकपुर सखी जनकपुर